हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सूरदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना था। आज हम कुछ अन्य तथ्य पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख लें, तभी आपको आगे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की मृत्यु पर विठल नाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए सो। सूरदास का अंतिम पद निम्नलिखित है, खंजन नयन रूप रस माते, अति सिचारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है, तो इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण किया। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, इसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुवचरित भी इनकी रचना है। कृष्णदास कुनबी जाति के शूद्र थे, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगल मानचरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक गांव पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। चित्त स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। नंददास के ग्रंथ पद संख्या एवं कथ्य निम्न है। ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी, पद संख्या 228, विषय या कथ्य है प्राय कोश। ग्रंथ है मान मंजरी, विषय है अमरकोश के आधार पर लिखा गया प्राय कोश। ग्रंथ है सुदामा चरित, विषय है श्रीमद् भागवत की कथानक पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन। ग्रंथ है रस मंजरी, पद संख्या है 270, विषय है नायिका भेद। ग्रंथ है रूप मंजरी, विषय है लघु प्रेमाख्यान काव्य। ग्रंथ है विरह मंजरी, पद संख्या है 147, विषय है नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी हैं। ग्रंथ है प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, पद संख्या है 63 और विषय है श्यामा श्याम की सगाई। ग्रंथ है रुक्मिणी मंगल, पद संख्या 90, विषय है विवाह काव्य। ग्रंथ है भंवर गीत, पद संख्या 216, विषय है सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद। ग्रंथ है रास पंचाध्यायी, कथ्य या विषय है कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन। उसके बाद है ग्रंथ सिद्धांत पंचाध्यायी, विषय है कृष्ण की रास लीला का वर्णन। ग्रंथ है दशम स्कंद भाषा, पद संख्या है 1700, विषय है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पद्य में अनुवाद। आपको ध्यान रखना है कि किस ग्रंथ का विषय क्या है और पद संख्या क्या है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। जो रास पंचाध्यायी है ये किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। किसने कहा है? वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। पूछा जा सकता है कि रास पंचमी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? तो वियोगी हरि ने कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है।
नंददास को जड़िया कहा जाता है और कवि गड़िया नंददास जड़िया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।